नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज भारत के लिए एक गर्व की बात है कि एलसीए तेजस द्वारा पाइथन 5 मिसाइल का सक्सेसफुल ट्रायल लिया गया है। यह चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पाइथन 5 मिसाइल एलसीए तेजस के लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन डीआरडीओ ने इस पाइथन 5 मिसाइल को एलसीए तेजस के साथ सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया, जिससे एलसीए तेजस द्वारा इस पाइथन 5 मिसाइल को लॉन्च किया जा सका है। चलिए देखते हैं क्या है मामला। तो ये जो आप सामने एयरक्राफ्ट देख रहे हो, ये है एलसीए तेजस। एलसीए का फुल फॉर्म होता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इस विमान को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है और इसकी निर्माता कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहां से जो आप मिसाइल देख रहे हो फायर होता हुआ, यह मिसाइल है पाइथन 5। तो चलो देखते हैं इस मिसाइल के बारे में। तेजस, इंडियाज इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, सक्सेसफुली फायर्स इजराइल ओरिजिन 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। ये जो पाइथन 5 है, इसमें जो आप 5 देख रहे हो, ये इसकी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये 5th जनरेशन की मिसाइल है और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन 5 मिसाइल जो है वो 2 वेरिएंट में आती है। एक वेरिएंट है उसका हवा से हवा में मार करने वाला और एक वेरिएंट है सतह से हवा में मार करने वाला। तो जो एलसीए तेजस से ट्रायल लिया गया है वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इनिशियली तेजस इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद डरबाई बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ये जो आप मिसाइल का नाम देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि तेजस ने एक साथ दो मिसाइल का परीक्षण किया है। एक मिसाइल है आपकी पाइथन 5 और एक मिसाइल है डरबाई बियॉन्ड विजुअल रेंज। ये जो डरबाई बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, ये 2019 में कमीशन की गई थी और इसको एक बार और ट्रायल लिया गया और यह पाया गया कि ये दोनों मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में 100% कारीगर हैं। इनकी एक्यूरेसी 100% है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पाइथन 5 मिसाइल है, ये वर्ल्ड के सबसे डेंजरस मिसाइल में से आता है, यानी एक बार लॉन्च हो जाने के बाद ये अपने लक्ष्य को खत्म करके ही आता है। ठीक है, तो ये जो पाइथन 5 मिसाइल है और ये डरबाई बियॉन्ड विजुअल रेंज जो आप मिसाइल देख रहे हो, इन दोनों की निर्माता कंपनी भी एक ही है। दोनों को एक ही कंपनी निर्माता है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों का, ये जो दोनों मिसाइल हैं, इसको कौन बनाता है। तो इतना मैंने आपको बता दिया, इजराइल की कंपनी है। 5th जनरेशन का आपका ये जो लॉन्च हुआ है ये मिसाइल, ये 5th जनरेशन का है और ये हवा से हवा में मार करने वाला है। इसका ट्रायल कहां हुआ है? तो गोवा में इसका ट्रायल हुआ है। और इसको तेजस के साथ इंटीग्रेट कौन किया? इस मिसाइल को तेजस के साथ इंटीग्रेट करने का श्रेय जाता है डीआरडीओ को। और ये इंटीग्रेशन कहां हुआ है? तो ये इंटीग्रेशन हुआ है बेंगलुरु में। उसके बाद इसके बाद गोवा में इसका सक्सेसफुल ट्रायल लिया गया है। तो चलो देखते हैं इस मिसाइल के बारे में। ये जो सामने आप मिसाइल देख पा रहे हो, इसका नाम है पाइथन 5 मिसाइल। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 5th जनरेशन की मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये इजराइल की कंपनी है। ये वो वाला राफेल नहीं है फ्रांस वाला। वो वाला राफेल तो डसाल्ट बनाता है। ये वाला जो राफेल है ये इजराइल का है। तो प्राइमरी ऑपरेटर इसका कौन है? इजराइल एयरफोर्स है। इस मिसाइल का वेट कितना है? 105 किलो का वेट है। और मैंने बताया कि डरबाई वाला मिसाइल था आपका, डरबाई बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल, और पाइथन 5 मिसाइल, दोनों की निर्माता कंपनी कौन है? राफेल ही है। अगला आता है कि द डेवलपमेंट ऑफ पाइथन मिसाइल इज स्टार्टेड इन 1990। 1990 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था और जून 2003 में पेरिस में एक एयर शो हुआ था। उसमें इसको पहली बार दिखाया गया था कि हाँ भाई, ये एक मिसाइल है, इसका नाम है पाइथन 5 और इसको इजराइल ने बनाया है। और ये जो अपना सबसे पहला टारगेट मारी थी, वो मारी थी अगस्त 2006 में। कब? तो जब लेबनान वॉर हो रहा था, उसमें ईरान का एक है हाजीबुल्ला, उसका ईरानियन एक अनमैन्ड एयर व्हीकल था। तो उसको मारने में इस पाइथन 5 मिसाइल का सबसे बड़ा योगदान था। तो इस पाइथन 5 मिसाइल को लॉन्च किया गया था F-16 फाइटिंग फाल्कन से, यानी जो सबसे पहले प्लेन में इसको इंटीग्रेट किया गया था, फाइटर क्राफ्ट में इंटीग्रेट किया गया था, उसका नाम है F-16 फाइटिंग फाल्कन। तो इसने क्या किया था कि जो ईरान की यूएवी थी, अनमैन्ड एरियर व्हीकल था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और सेम यही घटना घटी थी 2012 में और उस समय भी इसी विमान से इसको लॉन्च किया गया था।
अब इसके कुछ फीचर के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये एयर टू एयर और सरफेस टू एयर दोनों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है, ठीक है। इसके फीचर क्या है? तो इसके फीचर है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, रॉकेट मोटर, वारहेड, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, एडवांस इंफ्रारेड काउंटर मेजर और उसके बाद फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। तो ये इसके कुछ फीचर हैं। इन सबके फीचर का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ये सारे सिस्टम काम कैसे करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 3.1 मीटर है, डायामीटर 16 सेंटीमीटर है, विंग स्पैन 64 सेंटीमीटर है। इसमें एक खास तरह का सिस्टम भी लगा हुआ है, इसका नाम आप जान लीजिए, इसका नाम है स्पाइडर SRMR सिस्टम। यह सिस्टम क्या करता है कि एक साथ मल्टी टारगेट्स को फिक्स करने में कैपेबल है। यानी जो पाइथन 5 मिसाइल है एक साथ कई दो टारगेट्स को भी इजिली ये टारगेट कर सकता है, उसको फिक्स कर सकता है। which makes missile to target various aircraft like bomber, helicopter, fighter craft, cruise missile, UAV। तो इन सबको मार गिराने में ये पाइथन 5 मिसाइल बहुत ही ज्यादा कारीगर है। अगला देखते हैं प्रोपल्शन और इसकी और किस किस के एयरक्राफ्ट के साथ इसको लगाया जा सकता है। तो प्रोपल्शन में इसको जो पावर मिलता है उसका नाम है सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन, यानी सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन से इसको पावर मिलता है। इसकी जो रेंज है वो है 20 किलोमीटर की रेंज है और इसकी जो स्पीड है वो है मैक 4। मैक 4 का मतलब हुआ 4900 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है। अब आप खुद सोचो कि इतनी ज्यादा स्पीड होने के बाद, इतनी अगर स्पीड हो तो क्या कोई लक्ष्य बच पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। तो ये इतने स्पीड से अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इसमें दो तरह का सिस्टम है, एक का नाम है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च और एक का नाम है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। ये दोनों क्या है चलिए देखते हैं। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च का मतलब होता है कि आपने एयरक्राफ्ट से मिसाइल को फायर कर दिया, उसके बाद आप उसको बताओगे कि उसको किसको मारना है। यानी वो लॉन्च हो गया, फिर आपने गाइड किया कि आपको ये टारगेट फिक्स करना है, आपको इस टारगेट को मारना है। तो ये होता है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। और एक होता है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, यानी आप पहले टारगेट सेट करोगे उसके बाद मिसाइल को लॉन्च करोगे। तो ये दोनों सिस्टम इस पाइथन 5 मिसाइल में पाई जाती है। अब एयरक्राफ्ट कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, यानी किस किस एयरक्राफ्ट के साथ इस मिसाइल को आप लगा सकते हो। तो पहला है HAL तेजस, फिर F-13 लाइटनिंग, सी हैरियर, F-15 ईगल, F-16 फाइटिंग फाल्कन, डैसॉल्ट मिराज F-1C, मिराज 5 और मिराज 2000 के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो या कहे तो लगा सकते हो। तो देखिए ये कंपनी है जिसका नाम है राफेल और इसकी जो मिसाइल है ये पहली वाली जो आप देख रहे हो ये है पाइथन 5, दूसरी है डरबाई। पाइथन 5 की रेंज है 20 किलोमीटर, डरबाई की रेंज है 50 किलोमीटर। उसके बाद है आपकी पाइथन MR, फिर डरबाई MR। इस तरह करके ये आप मिसाइल देख सकते हो जिसे राफेल कंपनी ने बनाया है। ये एक इजरायली कंपनी है, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो थी आपकी पाइथन 5 मिसाइल के ऊपर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।